हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन यूनिट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं पहले पढ़ता हूँ। 31/12/2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एक्स वस्तु की से संबंधित निम्नलिखित लागत सूचनाएं प्राप्त हुई। क्या क्या हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, वर्क्स ओवरहेड, कैरेज इनवार्ड, स्टॉक 1/1/19 को। इसका मतलब ये है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और ये है स्टॉक 31 दिसंबर 2019 ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्लोजिंग स्टॉक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट 3200 टन फिनिश्ड प्रोडक्ट है, और वर्क इन प्रोग्रेस 1/1/19 को इतना, वर्क इन प्रोग्रेस 31/12/19 को इतना। ये ओपनिंग WIP है, ये क्लोजिंग WIP है। फैक्ट्री सुपरविजन इतना और सेल्स इतना। देखिए, एक तो इसमें WIP की, जैसे अपने पहले वाले चैप्टर लेसन में बात हुई थी कि WIP का हमें किस तरह शो करना होता है। मैंने आपको कल जो क्वेश्चन करवाया था उसमें जो WIP था दिया हुआ, वो मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, फैक्ट्री ओवरहेड का अलग था, ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ WIP और क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ WIP। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही जगह लिखा हुआ है WIP ओपनिंग एंड WIP क्लोजिंग। तो मैंने आपको जब कॉस्ट शीट का परफॉर्मा समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग WIP एक ही जगह लिखा हुआ होता है, कहीं पर्टिकुलरली नहीं कहा हुआ होता है कि ये मटेरियल का है या और किसी चीज़ का है, तो फिर उसको वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट से पहले ही उसका एडजस्टमेंट करते हैं। ओपनिंग WIP को जोड़कर दिखाते हैं और क्लोजिंग WIP को लेस करके दिखाते हैं। तो इसमें एक और नया आया है कैरेज इनवार्ड। कैरेज इनवार्ड हमेशा माल को खरीदते समय लगता है, इसलिए ये मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में ही शामिल होगा। कैरेज इनवार्ड ये एक है। फिर विक्रय उपरिव्यय बिके हुए माल पर 75 पैसे प्रति टन है। अवधि में 25,600 टन वस्तु का उत्पादित की गई, 25,600 टन इकाइयाँ बनाई। आप ज्ञात कीजिए वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द पीरियड एंड नेट प्रॉफिट पर टन। ये सब चीज़ें ज्ञात करते हुए अपने को एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो अब अपन बनाना शुरू करते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। देखिए, इसमें सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ दिया हुआ है? 1,32,000। ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सबसे पहले वो लिखा, ऐड कर दिया इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो वर्ष में परचेज किया है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये ओपनिंग स्टॉक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है स्टार्टिंग में, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स, ये रहा। स्टॉक ऑफ 1/1/19 को रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है 22,000 रुपये, ये लिखा जाएगा सबसे पहले। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,32,000। फिर मैंने अभी बताया था आपको कि जो कैरेज इनवार्ड है, कैरेज इनवार्ड, ये कैरेज इनवार्ड जो है वो भी परचेज का हिस्सा होगा, तो कैरेज इनवार्ड को लिख दिया। ये सब ऐड करने के बाद में लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये रहा 31 दिसंबर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा। अब जो आएगा फिगर वो 1,31,120, ये है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो इसमें ये आया। अब आएगा डायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट देखेंगे कितना है। डायरेक्ट वेजेज इसमें है, डायरेक्ट वेजेज है 1,10,000 रुपया, तो ये डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 1,10,000। बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें है नहीं, तो ये प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में कौन कौन से आते हैं? ये फैक्ट्री से रिलेटेड अलग ही लिखे हुए हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है जिसमें रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस एंड वर्क्स ओवरहेड, ये सब एक साथ है 44,000 के। उसके बाद में ये और देखते हैं हम कि फैक्ट्री से रिलेटेड क्या खर्चा है। फैक्ट्री सुपरविजन है, फैक्ट्री सुपरविजन है 8,800 का, तो ये लिखेंगे फैक्ट्री सुपरविजन 8,800 का। और जो WIP दिया हुआ है
ओपनिंग और क्लोजिंग। मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी स्पष्ट नहीं है तो WIP का जो एडजस्टमेंट होगा वो वर्क्स कॉस्ट से पहले ही होगा। तो इसमें ऐड ओपनिंग WIP जोड़ देंगे 5280 रुपये और लेस कर देंगे क्लोजिंग WIP, तो क्लोजिंग WIP को लेस कर दिया गया 17,600। इनको लेस करने के बाद अब जो फिगर आएगा वो होगा वर्क्स कॉस्ट। ये हो गई फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट 2,81,600, 2,81,600। अब आता है इसमें अपने को ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेज, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में देखते हैं। नहीं, इसमें ऐसा कोई भी ओवरहेड नहीं है जो ऑफिस से रिलेटेड है। तो जब ऑफिस से रिलेटेड नहीं है कोई, तो फिर ये जो वर्क्स कॉस्ट आई है इसी को हम फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। देखिए फैक्ट्री कॉस्ट होता है वैसे तो ये, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जब हम ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देते हैं वर्क्स कॉस्ट में तब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है ही नहीं, तो जब नहीं है तो हमने इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह दिया 2,81,600। अब इसमें करेंगे हम ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल का ओपनिंग स्टॉक। तैयार माल कितना है, देखिए ये लिखा है फिनिश्ड प्रोडक्ट 3200 यूनिट, और ये देखिए ये स्टॉक है, ये दोनों का स्टॉक है। ये स्टॉक जो है रॉ मटेरियल का इतना है और फिनिश प्रोडक्ट का जो है जो 1600 टन है वो 10.5 पर टन। तो 1600 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रहेगा 1600 मल्टीप्लाइड बाई 10.5। इसको जो कैलकुलेट करने के बाद जो फिगर आएगा वो आएगा 16,800। ये लिख दिया जाएगा, ये ओपनिंग में है, ऐड कर दिया जाएगा। इसमें जब ये ऐड करने के बाद में फिर लेस किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये रहा, देखिए ये रहा स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 19, जिसमें कि ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल का इतना है और फिनिश प्रोडक्ट का है, अमाउंट नहीं दे रखा है और 3200 टन लिख रखा है, केवल 3200 टन। अब इसमें ये किस कॉस्ट का होगा, यहाँ तक के सारे खर्चे लग चुके इसमें, इसलिए हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके आधार पर इन टनों का हिसाब लगाया जाता है। अर्थात क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का जो कॉस्टिंग होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी 2,81,600। ये कितने की लगी है, देखिए आपके यहाँ पर लिखा हुआ था कि विक्रय उपरिव्यय बिके हुए माल पर 75 पैसे पर टन है और अवधि में 25,600 टन वस्तु का उत्पादन की गई। इसका मतलब ये जो हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं ये 25,600 टन के लिए है। तो ये जो कॉस्ट लगी है 2,81,600, 2,81,600 जो लगी है वो 2500 पर लगी है, 25,600 पर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर 2,81,600 ये जो लगी है वो 25,600 टन पर लगी है। तो फिर 3200 टन पर कितनी लगी होगी, तो 3200 टन पर कितनी लगी होगी, तो इसको अपन अगर आप कर देंगे इसको मल्टीप्लाई तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 35,200। ये आ गया, इसको लेस कर देंगे और ये आ जाएगा 2,63,200। ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसने पूछा था आपको कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अब आ गया। और अब आता है सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में पूछा है तो ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग यही होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आई उसका और सेल्स का जितना डिफरेंस होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो हमें यहीं पर इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जस्ट बाद लिखना पड़ेगा सेल्स, थोड़ी जगह छोड़ने के बाद में सेल्स। तो सेल्स कितनी है, देखिए सेल्स कितनी है, सेल ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट टू 3,29,200, 3,29,200 ये सेल्स है। तो इसका मतलब सेल्स और इसके बीच का जो बैलेंसिंग फिगर है
3,29,200 में से ये घटाया तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये 66,000 ये है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को वापस ब्रॉट डाउन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट 66,000, इसमें से लेस कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और सेलिंग ओवरहेड बिके हुए माल का 75 पैसे है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि कितना माल बिका है। देखिए आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक कितना था फिनिश्ड प्रोडक्ट का, 1600 टन। 1600 टन तो ओपनिंग स्टॉक था, 1600 टन ओपनिंग स्टॉक था। 25,600 टन उसने और बनाया, तो 1600 में 25,600 जोड़ दिया जाएगा। टोटल इतना प्रोडक्शन हुआ जिसमें से 3200 इकाइयाँ बच गई। ये रही 3200 टन बच गया, तो इसका मतलब 24,000 टन बेच दिया गया। इसको वापस लीजिए। देखिए वर्किंग नोट में लिखा हुआ है, विक्रय की गई इकाइयों की संख्या इस तरह निकाली गई है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 1600 टन, 25,600 टन बनाया गया, और तो 25,600 टन, इन दोनों को जोड़ दिया और माइनस कर दिया 3,200 टन। 3,200 टन माइनस कर दिया, 3,200 टन ये क्लोजिंग स्टॉक। तो इसका मतलब बाकी का सारा 24,000 टन बिक गया ना। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो लगेगा वो इन 24,000 टन पर लगेगा 0.75, क्योंकि इसने कहा है 75 पैसे प्रति टन। तो 0.75 से इतना होता है, इसमें से इसको लेस कर दिया जाएगा तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 48,000 का ये है नेट प्रॉफिट। जो इसने पूछा था क्वेश्चन ने कि वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये नेट प्रॉफिट तक हम आ गए। तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया 48,000। अब इसने लास्ट में पूछा है प्रति टन विक्रय पर शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट ऑन पर टन सेल्स। तो पर टन सेल्स जब टोटल पे इतना है नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट पर टन निकाल दीजिए, जिस निकल जाएगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड, जितनी इकाइयाँ बेची। तो 48,000 नेट प्रॉफिट होता है कितने पे, 24,000 इकाइयाँ बेचने पर। 24,000 ये बिकी है ना, बनी तो इतनी थी, बनने से मतलब नहीं अब तो बिकी हुई पे आ गए अपन, क्योंकि बच गई जो 3200 यूनिट, इसको हमने यहाँ पर लेस कर दिया है। 3200 यूनिट का अमाउंट जो है वो यहाँ पर लेस कर चुके हैं। तो बस बिकी 24,000 इकाइयाँ, तो 48,000 में 24,000 का 2 रुपये पर टन। नेट प्रॉफिट जो हुआ है इसने कहा है नेट प्रॉफिट ऑन पर टन सेल्स, नेट प्रॉफिट ऑन पर टन सेल्स वो है ₹2 पर टन। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशंस निकालने हैं, सॉल्व करने हैं, और बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे अपन ने कॉस्ट शीट का जो परफॉर्मा बनवाया हुआ है आपको, बस उसके अकॉर्डिंग चलिए, सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सारी चीज़ें वही। पहले प्राइम कॉस्ट होगा, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद में सेलिंग, और बीच बीच में जो एडजस्टमेंट आते हैं, जैसे WIP का आता है तो वर्क्स कॉस्ट से पहले करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का जो एडजस्टमेंट करते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में करते हैं, और फिर आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो वो आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर नेट वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को लेस करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इस प्रकार ये कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट समझ में आ जाएगा आपको। ये और आप जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप और जो है क्वेश्चंस वगैरह हैं वो और सॉल्व करिए, और मैं कुछ डिफरेंट होगा तो मैं अब आगे और आपको सॉल्व कराऊँगा। थैंक यू।